Hello, good morning. We are going to start here with the crystal lattice and unit cell. यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी अच्छे से, जितने भी सॉलिड सब्सटेंस हैं, वो सॉलिड सब्सटेंस आपके क्रिस्टलाइन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबल यानी स्ट्रेंथ उनकी आती है जब वो क्रिस्टलाइन स्टेट में। क्रिस्टलाइन स्टेट में आपको पता है कि हम लोगों ने क्या बोला था, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। बहुत सही है। तो आखिर वो रेगुलर पैटर्न में जब अरेंज होंगे, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बात हमको समझनी है। एंड ड्यूरिंग अरेंजमेंट व्हाट बेसिक यूनिट डेवलप्स, बेसिक यूनिट कौन सा हम लोग को दिखने लगता है। जैसे लिविंग सिस्टम में बेसिक यूनिट एक सेल होता है जो कि ओवल शेप में होता है, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि जितने भी सॉलिड सब्सटेंस हमारे आसपास हैं, उनके बेसिक यूनिट क्या हैं, जिसकी वजह से हम उसको एक दूसरे से एक सॉलिड सब्सटेंस दूसरे सॉलिड सब्सटेंस से अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर कॉपर से अलग कैसे है, तो हमारा बात करने का जो लहजा होगा, हम बोलेंगे कि सिल्वर का जो यूनिट सेल है या बेसिक सेल है, उसका कॉपर के बेसिक सेल से अलग है। और क्यों अलग है वो धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो पहले हम लोग को देखना होगा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जो अरेंजमेंट हुए हैं, उसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोल रहे हैं। एंड वी आर हैविंग, दिस वाज डिस्कस्ड बेसिकली बाय ब्रैविस, इसलिए 14 पॉसिबल ब्रैविस लैटिस नजर आया है। सेम चीज, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जगह को लैटिस पॉइंट बोला गया है। फिर जो कि एटम आयंस एंड मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। तीसरी चीज जो है, जब उसको ज्वाइन किया जाएगा तो ज्योमेट्री नजर आएगा। वो चीज हम लोग आगे देखेंगे, कैसे एक ज्योमेट्री, एक फिक्स ज्योमेट्री नजर आती है। अब आगे हम लोग आ जाएं कि जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज किया जाता है तो दो अंदाज से किया जा सकता है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा क्यूबिकल क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है जस्ट दूसरे के पीछे अरेंज किए जाते हैं। आप इन रोज को देख लो, रोज जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रखा हुआ है, जस्ट एक के पीछे दूसरा है। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में है कि जो पहला रो डाला गया उसके बीच में जो ग्रूव है, वहां से सेकेंड रो स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ एक वॉइड टर्म डाला है, वॉइड टर्म हम लोग बाद में बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर आप चेक कर लो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पहले समझ में आनी चाहिए कि कितने सारे एटम से वो जुड़े हुए हैं, या आयन से या मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं, उसके बेसिस पर उन कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। हेक्सागोनल क्यों बोला, कि उनके सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो हेक्सागोनल लुक आता है। आप उसको थोड़ी सी और ध्यान से देखोगे तो क्यूब भी नजर आता है, 3 डायमेंशन। अब आ जाइए, जो हमने बोला कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से हम लोगों को एक यूनिट सेल इवॉल्व होता हुआ नजर आएगा, कि कैसे यूनिट सेल जो है रिपीटेड है, उसको आप देखोगे जरा सा। इसमें आप देखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सेंटर में अरेंज किया गया है, और साइंटिस्ट को दिखता रहा कि ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं, जिनको सेंटर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस तरह से जुड़ता हुआ नजर आता है उसको आपको देखना होगा। यहाँ पर वही समझना है कि क्रिस्टल में कौन सा एक छोटा सा पोर्शन रिपीटेड नजर आया, एक दूसरे से सटा हुआ नजर आया। जो हमने अभी बनाया है उससे आपको लगेगा कि क्यूब एक दूसरे से सटा हुआ है, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 8 यूनिट सेल से घिरा हुआ आपको नजर आएगा। इसमें आपको क्यूब रिपीट होता हुआ नजर आएगा, और उसी क्यूब को नाम डाला गया है यूनिट सेल। इस यूनिट सेल का अपना पैरामीटर से आगे आइए। हाँ, ये आपको स्मॉलेस्ट पोर्शन क्रिस्टल लैटिस का नजर आ रहे हैं।
एंड स्मॉलेस्ट पोर्शन जो नजर आ रहा है उसको हम लोग, और वो यदि रेगुलर रखा हुआ है तो एक पूरे लैटिस फॉर्म कर देता है, वो रेगुलरली अरेंज, दैट यू कैन सी इट इन स्ट्रक्चर हियर। इनके पैरामीटर्स हैं, जो एज लेंथ होंगे उनको एबीसी से नापा गया है, एंड एंगल को नापा गया है अल्फा बीटा एंड गामा से। अब एक चीज और नजर आनी है कि एक क्यूब के अंदर कितने सारे लैटिस साइट्स होंगे, जहां जहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिख रहे हैं उसको हम लोग लैटिस साइट्स बोल रहे हैं। लेकिन लैटिस साइट्स तो केवल एक यूनिट के लिए हुआ, एक क्यूब के लिए हुआ। एक क्यूब कम से कम 8 से घिरा हुआ रहता है, तो एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन हिस्सा मिलेगा उसको हम लोग रैंक बोलते हैं। जैसे कॉर्नर्स जो है, कॉर्नर्स विल बी शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। तो हर कॉर्नर से आप देखना कैसे उसको इमेजिन करते हो कि 8 यूनिट सेल से शेयर होगा। जिस रूम में हम बैठे रहते हैं वो एक यूनिट सेल है, दूसरा रूम उसके बगल वाला, फिर उसके पीछे तीसरा, और पीछे वाले के बगल वाला चौथा। तो इस फ्लोर पे 4 हो गया, यानी कि कॉर्नर यदि आपका, और उसके ऊपर फिर आप 4 इमेजिन कीजिएगा। कॉर्नर पर यदि सपोज करो, थोड़े से जस्ट फनी वे में, सोने का यदि ईटा बिल्डर ने हमको लगा के दिया है, और जब ये घर टूटेगा या फ्लैट टूटेगा तो उस कॉर्नर से हमको केवल 1/8 हिस्सा मिलेगा, उसको हम लोग रैंक बोलते हैं। इसलिए 8 कॉर्नर से तो 1/8 इंटू 8 जैसा मिलेगा। तो व्हाट इज एग्जैक्टली रैंक, ये क्लियर है, यूनिट सेल को कितना शेयर मिलेगा। अब आप आ जाइएगा यहाँ पर देख करके, इस वाले केस में सिंपल क्यूब की जैसे हम लोग बात करेंगे, तो सिंपल क्यूब में कॉर्नर्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं और एक दूसरे से सटे हुए हैं। सब जगह देख लो आप, कॉर्नर्स जैसे हम लोग दिखा रहे हैं, कॉर्नर से सटा हुआ है, कॉर्नर्स यहाँ आपको दिख जाएगा, एंड कॉर्नर्स एक दूसरे से सटा हुआ है। यहाँ हमने बेसिक भी आपको डाला हुआ है, एंड हर कॉर्नर 8 से घिरा हुआ है, तो इस यूनिट सेल को हिस्से कितने मिलेंगे, दैट इज ओनली गोइंग टू बी 1/8 हम लोग बोलेंगे। अब आ जाइए बीसीसी। बीसीसी के केस में कॉर्नर्स के अलावा बीच में भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, और सिंपल क्यूब में एच पे जो रखा हुआ है वो लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं। सटे हुए के अलावा हर कॉर्नर एटम्स के जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होंगे वो 6 होंगे सिंपल क्यूब में। बीसीसी में क्या है, आप सेंटर की तरफ ध्यान दोगे तो सेंटर की तरफ ध्यान देने वक्त आपको नजर आएगा कि वो बीच में जो यूनिट सेल के अंदर रखा हुआ है वो 8 कॉर्नर से कनेक्टेड है। यानी बीसीसी में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो जुड़ा हुआ है आपस में एच पर नहीं है, वो डायगोनली थ्रू सेंट्रल एटम जुड़ा हुआ है। तो लैटिस साइट्स 9 हो गए, 8 प्लस 1 9, एंड बीच वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी से शेयर नहीं होगा, इसलिए वो अकेला होता है। तो व्हाट इज रैंक ऑफ द यूनिट सेल, 1/8 इंटू 8 प्लस 1 2 हो गया। फेस सेंटर्ड पर आइए। फेस सेंटर्ड के केस में कहां पर एक्स्ट्रा चीज है, कॉर्नर्स के अलावा जो 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस के सेंटर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है आपका। और हर फेस पर इमेजिन करोगे यदि विंडो है, खिड़की है, तो वो 2 रूम से शेयर होगा। यानी एक खिड़की यदि लगी हुई है तो मेरे हिस्से, इस रूम में हम बैठे हैं तो हमको हाफ ही मिलेगा। तो लैटिस साइज तो हमको 8 प्लस 6 14 दिखा, लेकिन रैंक हमको 1/8 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 4 विल बी गेटिंग हियर। इसके अलावा एक चीज और जानना है कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में टच कर रहे हैं। यस, दे आर टचिंग ईच अदर, नॉट ऑन द एज, दे आर टचिंग थ्रू वॉल। वॉल में एक रखा हुआ है, एक कॉर्नर पर है, एक दूसरा कॉर्नर पर है, वो टच करेंगे। इस बात की जानकारी रखनी है आपको। एंड सेंटर में क्या है, कॉर्नर्स के अलावा कोई 2 ऑपोजिट फेसेस पर हैं। इस तरह इतने तरह के साइंटिस्ट लोगों ने देखा है, किसी 2 ऑपोजिट फेसेस पर होगा, उसको हम लोग लैटिस साइट्स बोलेंगे। 8 प्लस 2 10, और रैंक निकालेंगे 1/8 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 2 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2। एच सेंटर में क्या है, कॉर्नर्स के अलावा जो एच का बीच है वहां पर पड़ा हुआ है, वहां पर एक आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो 12 टोटल 12 एजेस होते हैं। एजेस आप उस तरह से समझोगे, थोड़ा सा आप इधर भी देख लो, एच सेंटर पे।
हर एक एज 4 को टच करेगा, 4 यूनिट सेल से। लैटिसाइड्स हो जाएगा 8 + 12, 8 20, और लेकिन रैंक आ जाएगा 4। हर एज 4 से गिरा है। Plus 1/4 into 12, that is going to be equal to 4. अब आ जाइए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे इंडिकेट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से वही चीज है, नियरेस्ट वाला जो हो जाएगा। सिंपल क्यूब में क्या है, जो एटम है वो अपने एच के हिसाब से 3 से हो गए जुड़कर, 3 नीचे, बगल, इधर, उसके बाद पीछे हो गया 4, फिर 5 ऊपर, और उस तरफ से 6। यानी कि आप एच से केवल कनेक्शन आपका देखिए। बीसीसी में तो क्लियर है, सेंट्रल एटम 8 से कनेक्टेड है और कॉर्नर तो 8 से कनेक्टेड था ही। 8 मतलब एक रूम यदि और 7 से घिरा हुआ है तो कॉर्नर जो है हर रूम के सेंटर वाले से कनेक्टेड है। तो टोटल उसके कितने हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। एफसीसी के केस में क्या होगा, एफसीसी वाले केस में 12 से पूरे घिरे हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। एंड उसके बाद हमने दिखाया हुआ है कि एटम कैसे टच करता है सिंपल क्यूब में। बीसीसी में डायगोनल ऑफ द रूम या यूनिट सेल, एंड वो डायगोनल ऑफ द फेस। इसकी जरूरत हम लोगों को बाद में फिर से पड़ेगी। लास्ट आइए कि जिस समय हम लोग क्रिस्टलाइन स्टेट की बात कर रहे हैं तो हमने बोला था क्यूब आप सोचना। क्यूब तब सोचना है जब पार्टिकल के साइज बराबर हैं, लेकिन जैसे ही पार्टिकल के साइज अलग होंगे तो क्यूब विल स्टार्ट लुकिंग लाइक क्यूबॉइड। उसके बेसिस पर वी आर हैविंग, तो एक्सियल एंगल चेंज होगा, साइड लेंथ चेंज होगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए हैं, उसको अच्छे से लर्न कीजिए। तो यहाँ है, क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल। इसमें एच के हिसाब से एज लेंथ के का बराबर है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्यूबिक में देखोगे तीनों साइड बराबर है, तीनों एंगल बराबर है 90 डिग्री, लेकिन सभी में नहीं होगा। उसको लर्न करना है। ये आपका पीछे का डेटा देख करके वो लोग पूछते हैं नाम कौन सा सॉलिड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी रहता है और हमारा सीबीएसई में भी रहता है। तो अवॉइड टू मिस ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स हमने पढ़ा। अब हम लोग 3 डायमेंशन पर आएंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, यानी कि नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उस पर। थैंक यू।